रख लेंगे, थोड़ा दूध भी बेच लेंगे तो काम तो ठीक चल जाएगा। खेती कर रहा था, खेती करते करते एक दिन पिताजी के पता चला कैंसर है और 3 महीने में उनकी डेथ हो गई। अब समस्या आ गई। पहले माइंड फ्री रहता क्योंकि ये पता था कि करना अपने को है, बट ये पता था अगर अपने से नहीं होगा तो बापू जिंदाबाद है। अब बापू दुनिया से चले गए, अब क्या करेंगे? अब तो सब कुछ ही अपने को करना होगा। जब तक पिताजी दुनिया में थे थोड़ी जमीन हिस्से पे मिल जाती थी, नहरी जमीन, जिससे काम चलता था। अब पिताजी गए तो वो भी लोगों ने छुड़वा ली, बोला यार नया मुंडा है, पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा, किसी दूसरे को हिस्से ठेके दे दो। तो वो दूसरे को हिस्से ठेके दे दी। अब मेरे पास जो भूमि बची वो 10 बीघा रेगिस्तानी भूमि बची राजस्थान की, 10 बीघा आपके यहाँ के शायद 14 किले के बराबर, आपके नहीं सॉरी आपके 7 किले और हमारे 10 किले बराबर होते हैं, और वो भी रेगिस्तानी, कोई फसल नहीं होती है। अब आदमी के पास जब इनकम नहीं होती तो क्या करेगा आदमी? दोस्तों से रिश्तेदारों से उधार लेगा, 1 साल लिया, 2 साल लिया, 3 साल लिया, लाख 1.5 लाख रुपए का सिर पे कर्जा हो गया। दोस्तों ने रिश्तेदारों ने सबने आना बंद कर दिया। शादी ब्याह के कार्ड मेरे पास आते ही नहीं थे। लोग बोलते अरे यार भूल गए, कभी मिलते तो। और मैं भी बड़ा खुश होता था कि कोई ना ही बुलाए तो ठीक है, क्योंकि जाएंगे तो 100 तो देने पड़ेंगे ना। घर की रूखी सूखी मिर्ची रोटी खा लेंगे, उससे चंगा काम चला लेंगे। शादी में जाएंगे कितना भी खा के आए, जेब से 100 जाएगा वो कहां से लाएंगे? तो मैं भी इसी इंतजार में रहता था। एक दिन मेरा एक दोस्त मेरे पास आया, इंद्राज नाम है उसका अभी भी डेयरी फार्म है काफी बड़ा। वो मेरे को फोन करता है, मेरे पास आया, घर में आके बोलता है और आपका नाम क्या हालचाल है? मैंने कहा ठीक है बढ़िया। आदमी के कितनी भी हालत खराब हो ना वो बढ़िया ही बोलेगा। मैंने कहा बढ़िया है। बोला सच में बढ़िया है कि वो जुबानी बढ़िया है? क्या सच में? तो बचपन का दोस्त था, साथ पढ़े थे, साथ बड़े हुए थे। पहले हम एक ही गांव में रहते थे, बाद में मैं मेरे पुश्तैनी गांव में आ गया, वो छोटा सा एक गांव था उसमें रहने लग गया था। मैंने कहा यार बढ़िया तो नहीं है यार, कर्जा भी हो गया, घर में भी पैसे की बड़ी दिक्कत रहती है। तो बोला कोई काम धंधा क्यों नहीं करता है? क्या करूं, ये डॉक्टरी है, इसमें गांव में एक लड़का आ गया, इसमें कंपटीशन भी है और ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। जेनरिक मेडिसिन इतनी ज्यादा दी जाती है, पैसे लोग देते नहीं है, तो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का सही ढंग से मतलब इस्तेमाल नहीं कर पाते, जेनरिक देनी पड़ती है, और जेनरिक देते हैं तो पता है इसको सरेआम जहर दे रहे हैं। यहां तो कोई इसको पता नहीं है, लेकिन ऊपर वाले को तो पता है ना, वो दोबारा इधर ही ठोकेगा और अब की बार यहां से भी 2 फीट आगे डालेगा। पूरा पहले वाले में इतने काले किए थे, इस बार इधर जा, पता चले कितने काले करने की सजा होती है। तो मैंने कहा यार ये तो मेरे से होता नहीं है, खेत में कुछ होता नहीं है और मेरे को कुछ आता नहीं है, नौवीं बात आती हूँ, तू बता क्या करूं? बोला काम तो मैं बता दूं अगर तू करे तो। मैंने कहा बता। बोला मैं दूध बेचता हूं, तेरे को पता है? मैंने कहा हाँ। बोला अगर तेरे को दूध का काम सिखा दूं, तुम दूध बेचे तो? मैंने कहा यार मजा आ जाएगा। अब उसकी बात को हाँ क्यों बोला मैंने? क्योंकि कोई भी सफल आदमी अगर आपको किसी काम के बारे में बताता है तो आप उसके काम को जल्दी से पसंद कर लेते हो, जल्दी से स्वीकार कर लेते हो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है यार, बात तो तेरी ठीक है, गांव में दूध खूब होता है और मैं गांव से ले जाके दूध बेचूं राइसनगर में तो 12 किलोमीटर दूर तो काम चल सकता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। बोला क्या? मेरे को दूध बेचना नहीं आता। वो कहता है 2-3 दिन मेरे गांव चल, मैं सिखा दूंगा। अब मैं उसके गांव चला गया, उसके पास चला गया, 3 दिनों में उसने मेरे को दूध बेचना सिखा दिया। क्योंकि दूध बेचने का काम कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 2 चीजें सीखनी होती है, कितना पानी मिलाना है, कितना फैट निकलवाना है, यानी अगर अंग्रेजी में बोले तो कितना ब्लैक एंड व्हाइट करना है। 2 दिन में मैं सीख गया। घर में साइकिल थी, उस साइकिल पे दूध बेचना शुरू किया। मेरे को आज भी याद है, मेरी पहले दिन की इनकम 20 रुपया थी। पहले दिन की 28 दिसंबर 1998 को मैं साइकिल पे दूध लेके गया था और उस दिन की मेरी इनकम थी, वो दिहाड़ी थी, वो 20 रुपया थी। मैंने कहा 20 दिए 60-600 तो होते, थोड़ा ग्रो करेगा, थोड़ा आगे बढ़ेगा, 2000 आ जाएगा तो काम चल जाएगा। कौन जी ये सोच के साथ शुरू किया। 1 साल साइकिल पे बेचा, थोड़ी इनकम ठीक होने लगी तो एक पुराना मोटरसाइकिल उस दोस्त की मदद से ले लिया, पीजेबी 195 राजदूत मोटरसाइकिल होता था मेरे पास, नंबर आज भी याद है, 10,000 रुपए का लिया था हमने। वो भी एक सरदारों के लड़के से ही लिया था। मैं कहता हूँ ना सरदारों का मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान है, तो उससे लिया। उसके बाद में 1 साल बाद एक नया राजदूत मोटरसाइकिल निकलवाया, 10,000 रुपया वो मोटरसाइकिल को बेच के मिला, 10,000 रुपया खुद से दिया, 10,000 रुपया फाइनेंस करवाया। मुझे आज भी याद है, सोनी मिस्त्री को 10,000 के 20,000 चुकाए थे मैंने ब्याज से। मेरे को लगा जिंदगी के सारे ख्वाब अब पूरे हो जाएंगे, क्योंकि मेरी दिहाड़ी अच्छी बन रही थी, 4-5 हजार रुपये महीना कमा रहा था।
घर में बच्चे बच्चे भी हो गए थे, लेकिन कच्चा सा घर था गांव में, लेकिन ठीक ठाक था, मेरे को लगा ठीक है। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में जैसा हम सोचते हैं ना साहब, वैसा नहीं होता। व्यापार कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे भी जाता है। मेरा व्यापार पहले ऊपर जा रहा था, मैं बड़ा खुश था, लेकिन थोड़े दिन बाद नीचे जाना शुरू हो गया। नीचे जाना शुरू क्यों हो गया? क्योंकि वो ब्लैक एंड व्हाइट का मेरे को अंदाजा नहीं था कि किस लेवल तक करना है। तो एक बार तो विश्वास में अजय सर जैसे और पवनदीप जी जैसे लोगों ने, अशोक भाई जैसे लोगों ने, बाजी जैसे लोगों ने दूध बांधा। बाद में जब दूध की क्वालिटी में कुछ नहीं मिला उनको, लोग बोलते जी मलाई नहीं आती है। मैंने कहा जी आजकल मलाई पशुओं में भी नहीं है, क्योंकि चारा इसी टाइप का खिलाते हैं। बोले जी पतला है। मैंने कहा जी आजकल भैंसे पानी में रहती है, पूरा दिन गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो 2-4 दिन तो बात समझेंगे, उसके बाद में वो दूसरे दूध वाले से कांटेक्ट करेंगे। जब ऊपर बिजनेस जाता है ना, आदमी के जब अच्छे दिन चल रहे होते हैं ना, तो वो कुछ नहीं करता है, वो किसी को याद नहीं करता है। नीचे जाता है ना, तब वो सबको याद करता है। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, सुख में दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जे सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को। तो मैंने जब वो बुरा वक्त आया ना, तो मैंने कहा भगवान यार, सारी दुनिया के 7 अरब की आबादी है, सारे दुख मेरे को ही देने हैं क्या? कोई और ढूंढ ले। ना डॉक्टरी चलती है, ना खेती चलती है, ना दूध वाला चलता है, कुछ तो चला। मुझे मालूम नहीं था भगवान क्या करना चाह रहे। एक दिन मेरे एक दोस्त का फोन आया, आत्माराम जी। मैंने कहा हाँ। बोला क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, दूध बेच के घर पहुंचा हूं गाँव अभी तो। बोला कल राइसिंग में रहोगे? मैंने कहा वो तो रोज ही आना है दूध लेके। बोला आप दूध बेच के फ्री होके मेरे पास आना, मैं आपको एक फ्री का बिजनेस बताऊंगा। पहले तो मैंने सोचा पता नहीं क्या बताएगा, फिर मैंने कहा फ्री का बता रहे हैं। अपने कहा बाप का कुछ जा रहे हैं? मैंने कहा ठीक है आ जाऊंगा। अगले दिन सुबह थोड़ा जल्दी उठा, दूध बोला काम निपटाया, 9:30 बजे में फ्री हो गया। 11 बजे फ्री होता था, उस दिन में 9:30 बजे फ्री हो गया। और 9:30 बजे जाके चावला मेडिकल स्टोर, उसकी दुकान, उसके आगे मोटरसाइकिल खड़ा कर दिया। वो दुकान का शटर उठा रहे। मैंने कहा क्या कर रहे हैं? बोला दुकान का शटर उठा। आ गए आप? मैंने कहा हाँ, तुमने बोला था फ्री का बिजनेस। बोला तो 5 मिनट रुको, मैं थोड़ी साफ सफाई कर लेता हूँ, फिर चाय पीने बात करेंगे। अब वो उसने बेचारे ने साफ सफाई की, फटाफट शटर उठा के और साफ सफाई करके मेरे को बोलता है आ जाओ बैठ जाओ। मैं बैठ गया। अब वो अंदर से गया, एक किट निकाल के लाया। उस किट पे लिखा हुआ है आरसी बिजनेस एनएम किट। ला के मेरे को रखता है। बोला ये कपड़ा है, 1260 रुपए का उस समय आता था, उसको अराउंड फिगर में अपन 1500 ले लेंगे। बोला ये कपड़ा है 1500 का है, 3 जोड़ी कपड़ा है, और इसका एक प्लान है। वो अंदर से एक वाउचर सा निकाला, मेरे को दिया, बोला ये पढ़ के देखो। वो पढ़ा तो एक्स्ट्रा इनकम, फ्री खाली समय का उपयोग, पैसिव आमदनी, पता नहीं बला बला बला, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी। वो पढ़ा, पढ़ने के बाद बोलता है ये यहाँ पे अपन जो ये कंपनी होती है, ये यहाँ बिचौल का माल होता है, आदमी होता है, ग्राहक होता है, ये बीच में बिचौलिए होते हैं, 50 में माल बनता है, अपने पास 100 में आता है, 50 बिचौलिया ले जाता है। ये कंपनी बिचौलियों को हटा दे रही है, आपको अपने साथ डायरेक्ट जोड़ दे रही है, और ये बीच का 50 दे रही है, और इस बिजनेस से आप बहुत पैसा कमा सकते हो। मैंने कहा जल्दी देखिए। बोला 1500 रुपए दो। तू फ्री का बोला था? वो मेरे को प्लान दिखा रहा है, मेरे दिमाग में प्लान नहीं घुस रहा है। मेरे को तो वो किट दिख रही, 3 जोड़ी कपड़े फ्री में मिल रहे हैं, और क्या चाहिए? वो बोलता है ला 1500 दे, किस बात के? कपड़े के। तू बोल रहा है ना फ्री का बताऊंगा। बोला कपड़े के पैसे ले रहा हूँ, बिजनेस अपॉर्चुनिटी फ्री में दे रहा हूँ, फिर किसी और को दे, कपड़े को नहीं चाहिए। अब वो बेचारा मेरे को बोल रहा है इधर कागज की तरफ देख। मैंने कहा किधर ही नहीं देखूंगा, मेरी जेब में 1500 है नहीं, फ्री देना है तो बोल। बोला फ्री में तो कुछ नहीं मिलेगा, तो टाइम क्यों खराब करवाया मेरे साथ? 18 सितंबर 2002, 18 सितंबर 2002 का दिन, थोड़ी ठंड होती है। आधा पौना घंटा उसने मेरे को प्लान दिखाया, 10:30-11 बजे का टाइम होगा। वो मेरे को बोलता है चाय पिएगा? मैंने कहा पका दिया तरबूज की तरह, 1 नहीं 2 पीऊंगा, मंगवा। मेरे को पता था कम से कम कपड़ा फ्री नहीं दे रहे, चाय तो फ्री पिला रहे, ये तो पी के जा। बाजार में जाते हैं इसके 5 रुपए और लगेंगे, उस समय 5 रुपए में मिल जाती थी। मैंने कहा इसके 5 और लगेंगे, हालांकि दूध वाला हूं, कहीं से भी जाके पी सकता था, लेकिन फिर भी क्यों किसी का एहसान हो, इसके लगवा के जाऊं 5 रुपए। वो कहते हैं ठीक है, तुम्हें बोल के आ रहा हूं। बोलना क्या है, यहाँ से आवाज लगा दो, 2 चाय 3 चाय ऐसे करते हो ना, बोलते हो ना 2 चाय भेजना, और तीसरा आता दिखे तो 1 उंगली उठा देते हो। बोला 2 को ही 3 में कर देना। बोला नहीं मैं
जाके बोल के आऊंगा। क्यों? बोला थोड़ी ठंड है, अदरक वदरक डाल के बढ़िया बना के देगा वो। मैंने कहा ठीक है, बोला अपना क्या करता है, कैसे मर्जी बोल गया, चाह भी नहीं है अपने को। अब वो गया, जाके उसको चाय का बोला, वो थोड़ी देर बाद में चाय वाला वो लड़का 2 गिलास में चाय डाल के और ऐसे ला के काउंटर पे रखी। जैसे ही वो ऐसे काउंटर था उसका, ऐसे हम लोग बैठे थे अंदर दुकान में, ऐसे बाहर वो होती है, तो लड़के ने ऐसे ही 2 कप रखे, वो चाय के गिलास रखे, पीछे से एक लंबी सी स्टीम कार आई और उस कार में से एक गोरा चिट्टा आदमी निकला, दुकान में घुसा, घुसते ही मेरे को कहता है, हेलो आत्माराम जी, क्या हाल चाल है? हाथ मिलाया मेरे से, तो ऐसे ही लेके बैठा रह गया, क्योंकि इतने गोरे चिट्टे आदमी ने और इतने मुलायम हाथ ने अपने को कभी टच ही नहीं किया। क्या इतना बड़ा आदमी कार से उतरा। स्टीम कार उस समय 2002 में बड़ी भारी भरकम कार होती थी, लग्जरी कार कहलाती थी, आज की मर्सिडीज मान लो। और पढ़ा लिखा बुद्धिमान इंटेलिजेंट आदमी निकला, आके बोलता है, और आत्माराम जी क्या हाल चाल है? मैंने कहा साहब मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ। बोला आपको कौन नहीं जानता, इतना बढ़िया दूध बेचते हो। साला एक बूंद आज तक इसने लिया नहीं, इसको कैसे मालूम बढ़िया बेचता हूँ घटिया बेचता हूँ। बट वो अजय वाली बात, गाली बोझ को निकाली लेकिन जुबान के अंदर अंदर सोचा सब कुछ मैंने, लेकिन अंदर अंदर मैंने कहा ठीक है यार, लिया तो नहीं, बट कहीं से कोई खबर मिली होगी, क्या पता कल को ये घर जुट जाए अपने साथ। चुप में बनाइए, धीरे से पूछा, साहब चाय लोगे? बोले नहीं आप लो, और आ जाएगी। मैंने कहा नहीं सर आप लो। बोले नहीं हो रहा जी। तब तक वो राम अवतार मेरा दोस्त जिसने मेरे को बुलाया, वो कहता है लो अंकल जी चाय लो। अंकल जी क्या लो चाय? अंकल जी बोले मेरे चाचा जी है। अच्छा होंगे, चलो ठीक है। अब उसने वो चाय दे दी और लड़के बोला एक चाय लेना। अब बिना अदरक की पी रखे, बिना अदरक की पी, जाके नहीं बोल के आया। बोला नहीं मैं उसको बोल के आया था, आज पूरे दिन अदरक वाली आने देना। कई साल बाद मुझे पता चला वो चाय वाला तो बेचारा अदरक की मिला रहा था चाय। उस चाय वाले को वो अदरक कहने नहीं गया था, उस चाय वाले की दुकान के पीछे एसटीडी पीसीओ था। वो चाय के बहाने उस एसटीडी पीसीओ में गया और जाके उससे फोन उठा के उस चाचा जी को फोन किया, बोला चाचा जी मुर्गा आ गया, हलाल नहीं हो रहा है, जल्दी आओ।